मैं हूं फ़हीम मलिक, आप देख रहे हैं RWP न्यूज़ और इस टाइम मौजूद है हम शहर की मशहूर और मरूफ शख्सियत शेख अब्दुल वहीद साहब के साथ, जो NA 55 और PP 16 का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और ये मुख्तलिफ तंजीमों के सदूर भी हैं। जी शेख वहीद साहब। पहली बात यह है जी कि हमें ये देखना है कि MNA शिप जो है वो किस मकसद के लिए होती है। वो बुनियादी तौर पर कानून साजी के लिए होती है। और इसी तरीके से जनाब जो प्रोविंशियल जो सिलसिले हैं, 18वीं तरमीम के बाद तो सारे मामलात जितने वो प्रोविंशियल मामलात हो गए हैं, मासवाए एक इनकम टैक्स के, तो बाकी सारे मामलात जितने भी हैं वो हमारे प्रोविंशियल ही हैं। मैं तमाम चीज़ें जितनी भी चीज़ें हैं जी, हम कुरान और अहादीस से के साथ उनको उसको साथ लेके हर मामलात में अपने दीन को, अपने ईमान को साथ लेके चलेंगे। उसके साथ साथ जो हमें कुरान और अहादीस बताती है, हमारा वो बताता है ईमान, हमने उस तरीके से चलना है, ना कि हमने कोई भी ऐसा काम कराएं, ऐसा काम करें जिसमें से कोई कमीशन खाएं, कोई पैसे खाएं। अल्लाह ताला का शुक्र है, हमारा किरदार है इस शहर में, हम इस शहर में रहे हैं, इस शहर में कारोबार कर रहे हैं, हम बिल्कुल, हमारा बिल्कुल वाज़े, एक हर चीज़ हमारी वाज़े है। वही ये जो पार्टियां आपस में गुत्थम गुत्था है, जिस तरह पीपल पार्टी वाले कह रहे हैं जी प्लेइंग 11 मिल गई है, बिलावल भुट्टो के बयान थे, और PTI के भी यही बयान है कि मियाँ साहब को प्लेइंग 11 दे दी गई है, और वो तो इस तरह काम कर रहे हैं लोग कि समझ लें कि वो MNA और MPS बने हों, मुस्लिम लीग नून के खास तौर पर। उसके बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं जी, प्लेइंग लेवल फील्ड जो है वो किसी के लिए भी नहीं है। ये एक, अगर इनके केस ख़त्म हो रहे हैं तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये बिल्कुल ये आने वाले हैं। इनके किसी के भी किरदार इस आवाम से, लोगों से छुपे हुए नहीं हैं। कल इनके क्या मामलात थे, कल ये जब MNA MPs नहीं थे, इनके हालात क्या थे, आज इनके हालात क्या हैं, हर शख्स को पता है। वही अभी जो इलेक्शन भी कंफ्यूजन का शिकार है, जिस तरह तारीख तो अनाउंस हो चुकी है 8 फरवरी की, लेकिन अभी तक शेड्यूल और दूसरी चीज़ें जो है वो पेंडिंग में है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, कहते हैं इलेक्शन नहीं होते, अवाम में तासर दिया जा रहा है, मुख्तलिफ चैनल्स पे तासर दिया जा रहा है कि शायद इलेक्शन नहीं होंगे और यही निगरान सेटअप चलता रहेगा। ये क्यों है? असल में दो चीज़ें जो है इस हुकूमत ने बड़ी अच्छी कर दी हैं, जो कोई भी पॉलिटिकल हुकूमत ना आज तक कर सकी, ना इसके बाद कर सकेगी। जो हमारे अफ़गानी बहुत से लोग इधर आए हुए थे, उनको अपने मुल्क भिजवाना, ये बहुत अच्छा काम था। दूसरा इन्होंने काम किया, बिजली चोरों के ख़िलाफ़ जो एक्शन लिया, जो आज तक कोई भी पॉलिटिकल हुकूमत नहीं ले सकी, वो बहुत अच्छा काम था। उसके साथ साथ बिजली चोरी, पानी चोरी और गैस चोरी और जितनी भी यूटिलिटीज़ मामलात हैं, जो भी चोरी हो रही है, वो हर तरीके से, खा वो इरिगेशन में पानी चोरी हो रहा है या किसी और तरीके से चोरी हो रहा है, गैस किसी भी तरीके से चोरी हो रही है वो भी, या बिजली चोरी हो रही है, उस तमाम को रुकना चाहिए। ये प्रोसेस मुकम्मल होना चाहिए और ये केयर टेकर गवर्नमेंट ही कर सकती है। कोई भी पॉलिटिकल हुकूमत में पॉलिटिकल लोग इतना अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हैं कि ये मामलात कभी आज तक ना हो सके, ना हुए। इसके अलावा मैं अपने कोर कमांडर साहब को और अपने बहुत से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब को कहता हूँ, ईरान के बॉर्डर को सील करें। जिस तरह आप इंडिया के बॉर्डर को आपने सील किया, ईरान के बॉर्डर को सील करें, अफ़गानिस्तान के बॉर्डर को सील करें। मेरा ख्याल है कि हमारे डॉलर की भी कीमत बढ़ जाएगी और हमारे अंदर पाकिस्तान की मईशत को भी काफ़ी बेहतरी फैसला होगा। ये जितने अफ़गानी जा रहे हैं, तकरीबन 3 लाख के करीब अफ़गानी चले गए हैं। अब 3 लाख की जगह 3 लाख हमारे पाकिस्तानी लोगों की जॉब अपॉर्चुनिटीज़, कोई ना कोई चीज़ें वहाँ तो यूटिलाइज, उनकी जो रिप्लेसमेंट में के तौर पर लोग काम करेंगे ना।
तो अगर ये हमारे पिछले एक इंटीरियर मिनिस्टर थे जो निसार साहब, वो कहते थे कि 6 लाख से ज़्यादा हैं, तो 6 लाख से ज़्यादा हैं तो वो सारे चले जाएं, तो 6 लाख कम कम पाकिस्तानी लोग उसमें सब्सिट्यूट होंगे ना। इसमें ये जो कन्फ्यूजन का शिकार तो बारकफ है जी। इलेक्शन इलेक्शन बारकफ कन्फ्यूजन का शिकार है कि भाई पता नहीं होता है नहीं होता, लेकिन अल्टीमेटली होना ना, आज नहीं होगा कल होगा, होना तो है। भाई भाई महंगाई जो इस टाइम जा रही है, गरीब आदमी पिस रहा है चक्की में। जो बिल पहले आते थे 2-2.5 हजार रुपया, अभी वो बिल चले गए 5 से 10 हजार रुपये के। अब जिसकी 20 हजार तनख्वाह है वो आदमी किस तरह गुजारा कर रहा है? आप देख रहे किसी भी प्राइवेट जॉब में 20 हजार से ज्यादा सैलरी नहीं दी जाती, जबकि गवर्नमेंट अभी भी कह रही है कि 32 हजार रुपया सैलरी होनी चाहिए। इस सिलसिले में जी कि महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पिछली जो हुकूमत हमारी आखिरी 16 महीने की हुकूमत गुजरी, उसने पहली तमाम हुकूमत की गलतियों को अपने मुंह पे मल लिया और उससे भी ज़्यादा महंगाई हो गई। और जब वो हुकूमत गई तो पता चला उससे भी ज़्यादा नताइज बुरे निकले। 16 माह की भी हुकूमत गई तो उसके भी नताइज बुरे ही निकले। जो आपने कहा जी कि 32 हजार रुपया बेसिक सैलरी है मिनिमम, मैं तो कहता हूँ जो प्राइवेटली तो तकरीबन वो बहुत से लोग इम्प्लीमेंट उसे कर ही रहे हैं किसी न किसी अंदाज से, लेकिन गवर्नमेंट के या सब या अपने इदारे जो वहाँ पर हत्ता के TMA के, वासा के, मेट्रो के, वहाँ अपने इदारों में उनके इतनी पूरी सैलरी 32 हजार रुपये सैलरी नहीं दी जा रही, जो कि गरीब आदमी के साथ जुल्म है। भाई भाई, और जो फलस्तीनियों पे इस टाइम जुल्म हो रहा है, इसराइल जुल्म कर रहा है, उसके मुताबिक कुछ बताएंगे? फ़लस्तीनियों पे जो जुल्म हो रहा है जी, ये बहुत बड़ा अलमिया है मुसलमानों के लिए, अहले ईमान के लिए। अपने ईमान को बचाने के लिए हमें आज भी उठना होगा, आज भी वो 313 की सफ़ों में अपना नाम लिखना होगा। आज भी हमें जो खैबर फतह करने 1600 निकले थे ना, उनकी तरह कुछ ना कुछ हमें चलना होगा। आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, पाकिस्तान के जो मसाइल हैं इनके हल के बारे में कुछ रोशनी डालेंगे आप? पाकिस्तान के मसाइल सबसे ज़्यादा जी मईशत के हैं, और मईशत में बड़ी अजीब व गरीब बात है। हमारे यहाँ एक कानून इस तरीके से बने हुए हैं, जो पहले से टैक्स पेयर हैं, जो पहले से नेटवर्क में मौजूद हैं, उन्हीं पे जुल्म सितम की कुल्हाड़ियाँ चलाई जाती हैं, नए लोगों को पूछा भी नहीं जाता। ऐसे कई लोग मौजूद हैं जो टैक्सेबल हैं, हर तरीके से टैक्सेबल हैं, लेकिन वो टैक्स नेटवर्क में है नहीं और उन्हें को पूछता भी नहीं। कम से कम जितने हमारे कमर्शियल मीटर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उतने तो हमारे टैक्स पेयर होने चाहिए ना, उतने तो फाइलर हमारे होने चाहिए ना। क्यों नहीं हमारे ये जो लोग हैं FBR वाले क्यों नहीं काम करते? ये तो काम मुश्किल तो नहीं है। जिस स्पेस पे कमर्शियल मीटर इंस्टॉल है इलेक्ट्रिसिटी का, एटलीस्ट वो तो फाइलर होना चाहिए ना। लेकिन मैं कहता हूँ कि हर आदमी को टैक्स देना चाहिए। हाँ, टैक्स की शरह को कम करें। टैक्स की शरह हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, ख़ासतौर पर सेल टैक्स की शरह बहुत ही ज़्यादा है। हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है, ना आवाम में अवेयरनेस है। आवाम से कोई टैक्स देने के लिए तैयार ही नहीं है। जो दे रहे हैं कुछ अपने पास से दे रहे हैं, कुछ कलेक्ट कर रहे हैं, कलेक्ट करके दे रहे हैं। टैक्स की शरह कम की जाए, लोगों में अवेयरनेस पैदा की जाए, इस मुल्क के लोगों को सहूलत भी दी जाए ना। मैं अगर टैक्स दूं या लोग टैक्स दें या एक बंदा कोई भी टैक्स देता है, तो वो उसे कुछ ना कुछ सहूलत मिले, उसे रिवार्ड मिले, पता हो कि भाई मेरा मुल्क है, मैंने इस मुल्क को संवारना है। हम तो हर बुरी गंदी चीज़ अपने घर से उठा के इस बार सड़क पे फेंक देते हैं। हम तो सड़कों को अपना समझते नहीं। हमें सड़कों को अपना समझने की ज़रूरत है, इस शहर को अपना समझने की ज़रूरत है, इस मुल्क को अपना समझने की ज़रूरत है।
फिर ये जो स्मोक स्मोक हो रही है, एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है, ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आखिर में ये बताएं ना कि ये आप टैक्सों की बात कर रहे हैं, बिजली के बिल में आप देख रहे हैं कितने किस्म के टैक्स लगे हैं, 18-19 टैक्स लगे हैं। जी। गैस में भी इसी तरह कर दिए टैरिफ। दूसरे ममालिक में आप जाएं, एक चीज़ अगर बल्क में लेते हैं, मिसाल के तौर पे मैं बात करता हूँ, टमाटर लिए हैं, वो जब 1 किलो लेंगे तो वो आपको 10 रुपये देगा। तो जब आप वो बल्क में लेंगे, 2 पेटियां ले रहे होंगे, आप 20 किलो ले रहे होंगे या 30 किलो ले रहे होंगे, वो सस्ता कर देगा, 7-8 रुपये कर देगा, रुपया 2 रुपये छोड़ देगा। यहाँ पे उल्टा हिसाब है, आप जैसी गैस ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आपके बिल डबल कर दिए जाते हैं। इसके लिए आप कोर्ट में क्यों नहीं जाते कि ये किस तरह का निज़ाम है, इस निज़ाम के खिलाफ जाएं। हम बहुत से लोग कोर्ट में गए हैं जी, अब पहले से ऑलरेडी। ये बिजली, मैंने पहले कहा ना कि बिजली चोरों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन, गैस चोरों के ख़िलाफ़, पानी चोरों के ख़िलाफ़, सबके ख़िलाफ़ ऑपरेशन होना चाहिए जो चोरी कर रहे हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये जो यूटिलिटीज़ बिल हमारे जो ज़्यादा आ रहे हैं, ये कम होना शुरू हो जाएंगे। अगर इस पाकिस्तान में 10 लाख लोग बिजली चोरी कर रहे हैं तो 25 करोड़ लोग जो है उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। ये बिल जो हम दे रहे हैं ना, सारे सब लोग जो दे रहे हैं, सब 25 करोड़ आवाम जो मुतासर हो रही है, ये इसलिए मुतासर हो रही है उन 3 लाख लोगों की गलती की वजह से, 3 लाख लोगों के ज़्यादती की वजह से, उनकी चोरी की वजह से। चोरी तो भाई भाई देखिए कई एरियो में है, खैबर पख्तूनख्वा में है या सिंध में है नहीं जी, और या बलूचिस्तान वाली मुझे साइड। मुझे एक बात बता दें आप कि सरिया जो है बिजली से बनता है, रोलिंग मिल से बनता है। यहाँ इस्लामाबाद में बहुत सी मिलें हैं, इवन हतार में भी मिले हैं बहुत सी। यहाँ पर क्यों नहीं सरिया, छोटा सरिया जो जिसको ज़्यादा रिरोल करके जिस पे बिजली ज़्यादा खर्च होती है, वो यहाँ क्यों नहीं बनाते। यहाँ बिजली चोरी ना होने के बराबर है। लेकिन पंजाब से आता है, वहाँ बिजली चोरी अभी भी जारी है। तो वहाँ से सरिया आके इधर बिकता है, वो छोटा 2 सूत्र 3 सूत्र सरिया। ये क्या है, किसी को समझ नहीं आती कि ये क्यों होता है। कि वहाँ बिजली के टैरिफ कम है, बता देना। टैरिफ तो कम नहीं है, टैरिफ तो वही है सारा, लेकिन वहाँ बिजली किसी न किसी अंदाज से चोरी हो रही है। इसके साथ साथ हुकूमत को एक काम और करना चाहिए कि वहाँ के जो एसडीओ हैं, वहाँ के लाइनमैन जो हैं, क्या वो सोए हुए थे, वो किस बात की तनख्वाह ले रहे थे। उनके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए जो उसमें मुलव्वस थे। हम तो पर्चा दे रहे हैं, ये पर्चा दे रहे हैं जो जो चोरी कर रहे थे, जो चोरी करवा रहे थे वो तो ज़्यादा बड़े मुजरिम हैं। हमारे मुल्क का अलमिया तो यही है कि एक बिल्डिंग बनती है, जब तामीर हो जाती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट कहती है इसको गिरा दिया, ये इलीगल है। सुप्रीम कोर्ट तक ऐसे मामला पहुंचते क्यों हैं, और जबकि इसके लिए कानून भी मौजूद है, अदारे भी मौजूद है, तो वो अदारे उस टाइम क्या सोए होते हैं। उन लोगों को क्यों नहीं सजा दी जाती, सुप्रीम कोर्ट उनको भी क्यों नहीं सजा देती कि जो जिसके टाइम पे बना है, जिस अफसर के टाइम पे बना है उसको भी सजा दे ना, उस बिल्डिंग की गिराने के साथ उसको भी सजा दे, उसकी तनख्वाह रिवार्ड की जाए कि यार आप इसके मुजरिम हो तो आपको ये वापस करें, आप रिटर्न करें गवर्नमेंट को। अलमिया ही हमारे यहाँ यही है, कानून हमारे यहाँ पहले से सब चीज़ें मौजूद हैं। एक तो कानून पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, दूसरी ये है कि अगर वो कानून पे इम्प्लीमेंट जब कभी हो भी जाती है तो हम पकड़ लेते हैं जाके कंज्यूमर को, लेकिन जो उसके साथ मुलव्वस है, हमारा कोई हुकूमती नुमाइंदा या हमारी हुकूमत का ज़िम्मेदार कोई भी, तो हम उसे नहीं पकड़ते। वो सज़ा से बिल्कुल बच जाता है, वो है ही नहीं उस। अब देखें कितने लोग पकड़े हैं, जितने लोगों के खिलाफ पर्चे दिए हैं बिजली चोरों के खिलाफ, उसके साथ साथ एसडीओ को भी पर्चे दें, उसके साथ साथ लाइन सुपरिटेंडेंट को भी पर्चे दें। क्या वो सोए हुए थे? अगर एक एसडीओ के इलाके में जितनी बिजली आती है, अगर उतना बिल वहाँ से नहीं मिल रहा, तो एसडीओ को पूछे ना
कि इतनी तेरे तेरे इलाके में बिजली आती है और बिल हमें इतना पूरा नहीं मिल रहा, तो बिजली इतनी चोरी हो रही है, इसका जिम्मेदार तू है। तो ये जिम्मेदारान तक हमें जाना होगा। दूसरी बात, पाकिस्तान में हमें पैसा लाना होगा, अपना पैसा लाना होगा। इलेक्शन कमीशन से मेरी एक इल्तजा है, सब लोगों के जितने भी MNAs MPs हों, इन सब के पासपोर्ट अपने पास रखें। कोई बंदा मत जाए बाहर, उनके पासपोर्ट ही नहीं इशू नहीं होने चाहिए। जो पाकिस्तान के लिए काम करे वो बाहर क्यों जाए? उसके लिए बैकडोर क्यों खुला रहता है? उसे पासपोर्ट इशू ही नहीं होना चाहिए, वो यहीं पर रहे।